ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये रीडिंग आप तक आई है, या तो आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो या आपका पार्टनर के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पिरिट टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबका फेवरेट कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए कैंडल जला लेते हैं। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस याद कीजिए। और मैंने कार्ड्स भी निकाले हैं, कार्ड्स की एनर्जी और कैंडल की एनर्जी दोनों को देख के आज मैं बताने वाली हूँ। इसमें मुझे जो लेटर्स दिखाई देंगे, जो शेप्स दिखाई देगी, उसे देख के मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर लेटर्स के देखे तो मुझे वी दिखाई दिया है। मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रही है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। अगर शुरू से देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही पहले आपको अप्रोच किया था। शुरू शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता काफ़ी लंबा था। ये देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से आपका रिश्ता चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 महीने, 7-8 साल, क्योंकि यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। शुरुआत में प्यार था, अट्रैक्शन था, सब था। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के जा सकता है। जब ये पर्सन आपके पास आया था तो इस तरीके से आया था कि जैसे कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। उस टाइम पे आप शायद इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन इस बंदे ने आपके साथ इतनी केयरिंग दिखाई है कि आप इसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। इस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। लेटर सी भी मुझे दिखाई दे रहा है। जब आपका रिश्ता आगे बढ़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल बहुत अच्छा रिश्ता चला आपका। लेटर ए भी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। और आपका जो ये सेपरेशन हुआ है, ये नो कॉन्टैक्ट हुआ है, बिल्कुल सडन हुआ है। किसी किसी का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ, सामने वाले पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। जब आप दोनों इस रिश्ते में आए थे तब बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में। मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी सालों तक आपका रिश्ता चला, उसके बाद अचानक से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना चालू कर दिया। वह सब एक साइड में जा रही है। आपका पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर होता चला गया। साइंस तो आपको पहले ही मिलने चालू हो गई थे, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया। आपका पर्सन जो आपको इग्नोर करता था, आपको वो फील होता था, लेकिन प्यार की वजह से आप कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि वो पर्सन किसी और के पास भी जा सकता है। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है आपको गिफ्ट्स बहुत दिया है। मुझे फ्लावर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको फ्लावर्स पसंद हो, शायद आपके पार्टनर ने आपको फ्लावर्स गिफ्ट किए हो, या फिर आप ऐसी जगह पे मिलते थे जहाँ पे खूब फ्लावर्स हो। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सडनली उसने क्या है, आपको इग्नोर करना चालू कर दिया। आपके मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल से ऐसे ही ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है। जब वो आपको इग्नोर करता, आप उससे बात करते, थोड़ा झगड़ा होता और दोबारा वो पर्सन आपके पास आके ये जताता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और आप मान भी जाते। मुझे 7 नंबर इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। शायद आपका रिलेशनशिप 7 साल पुराना हो, या फिर उसका या आपका बर्थ डेट या फिर मंथ 7 हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेटर एस भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में पता भी चल गया। शायद किसी के थ्रू आपको उस थर्ड पर्सन के बारे में पता चला। किसी किसी का मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि उसने अपने पर्सन को बिना कुछ बोले ही उसको छोड़ दिया। सडन बस एक मैसेज किया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और जो सामने वाला पर्सन है, उसने उस बात को मुद्दा बना के कि तुम ही मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, खुद से डिस्टेंस बना लिया और सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया कि तुम ही मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। आप समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया। पहले जो पर्सन 1 मिनट आपके बिना नहीं रह पाता था, वो आज इतना टाइम हो गया आपसे दूर कैसे है, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो।
पहले एक दिन के झगड़े में भी आप उसे मनाने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है आपने भी ये सोच लिया है कि अगर वो पर्सन नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। आप भी इस बार काफ़ी टाइम से आप उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट खुद से नहीं कर रहे हो। पहले आप खुद से जाते थे, लेकिन इस बार आपको जब थर्ड पार्टी के बारे में या फिर ऐसी चीज़ आपको पता लगी जिसने आपको तोड़ के रख दिया, तो इस बार आपने भी यही सोच लिया कि मुझे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी वो पर्सन मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी उसने उसको उसकी हैसियत दिखाई है। जो आप उसकी केयर करते थे, ठीक है, जो उसको मनाने के लिए बार बार पहुंच जाया करते थे उसके पास, वो थर्ड पार्टी एनर्जी वो सब उसके लिए नहीं कर रही है। जो उम्मीदें आपने उसकी पूरी की थी वो थर्ड पार्टी से उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, इसलिए उसको समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया है। कार्ड्स में देखिए कैसे बैलेंस कर रहा है, आपको और उसको कंपेयर किया जा रहा है। और भले ही बोल के ना कहे, लेकिन उसके मन में ये ज़रूर चल रहा है कि ये क्या हो गया, वो मुझे इतना प्यार करती थी, ये तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये तो बिल्कुल भी मनाने नहीं आती। इसका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे किसी लालच के थ्रू लग रहा है, कोई लालच है थर्ड पार्टी को, वो इमोशनली बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है आपके पर्सन से। अभी आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेके भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना तो इससे वो बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही इसमें रह पा रहे हैं। बिल्कुल फंस चुके हैं वो। आपके पास आने का भी उसने रास्ता बंद कर दिया है, नहीं आ पा रहे हैं आपके पास भी, क्योंकि आपके पास आएंगे तो आपके सवालों के आपके पर्सन को जवाब देने पड़ेंगे। अभी आपकी सोच में देखो कैसे उल्टे लटके हुए हैं। आपकी याद बहुत आ रही है, लेकिन वापस आने की आप ये समझिए या तो हिम्मत नहीं है, हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है उनकी। दिल बहुत दुख रहा है उनका, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं। आपको क्लियरिटी चाहिए और वो पर्सन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो एक बार चीट करता है वो 100 बार चीट करता है। आप इस पर्सन के लिए अभी फ़िलहाल यही सोच रहे हो कि अगर इसने चीट किया तो मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। जबकि सच ये है कि अगर वो पर्सन आपके पास आया तो आपके दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा ही खुले हैं। वो पर्सन आपके पास आके 2 मीठी बात करेगा, आप दोबारा उसकी बातों में आ जाओगे, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो, उसके बिना नहीं रह सकते हो। अंधा प्यार किया आपने उससे, आपने बहुत कुछ दिया इस प्यार में, इमोशंस दिए हैं, अपना माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ इस रिलेशनशिप में आपने दे दिया है उस पर्सन को। जब वो पर्सन वापस आएगा आप थोड़ा नाराज़गी दिखाओगे, लेकिन उसकी मीठी-मीठी बातों में आप फिर से आने वाले हो और इन सब में फिर से फँसने वाले हो। मुझे उस पार्टनर की एनर्जीज़ दिखा रही है कि वो पार्टनर वापस आना चाहता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं देना चाहता, कमिटमेंट नहीं करना चाहता वो। और आपको चाहिए क्लैरिटी और कमिटमेंट, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहा। और कुछ उसमें ईगो है कि इतना टाइम हो गया, अगर वो वापस नहीं आई तो मैं भी नहीं जाऊँगा। थर्ड पार्टी से वो बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी वापस आपके पास आने के बारे में सोच नहीं रहा है। उसको दिल में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन वापस आने के बारे में आना चाहता है, लेकिन ईगो और फियर की वजह से आ नहीं पा रहा है। आपको जो उसने पहले इतनी केयर दिखाई है, आप साथ में घूमे फिरे सब आपने किया है, लेकिन अचानक से सडन ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ है, उसके बाद आपने खुद को इमोशनली बिल्कुल बंद कर लिया है। आप अपनी फीलिंग्स दिखा ही नहीं रहे हो, जिससे उस पार्टनर के मन में हलचल मची हुई है कि ये जो मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाती थी, आज इतना नो कॉन्टैक्ट का टाइम हो गया, ये कैसे रह रही है। उसके मन में ये डर भी है कि कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। वो ये डर में भी जी रहे हैं, वो आपको स्टॉप कर रहे हैं। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पे आपको देख भी रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक एनर्जी बन रही है कि वो टूट रहे हैं, झुक गई है उनकी कमर आपकी यादों में, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं वो कि मैं इतना परेशान हूँ। वो आपसे दूर रहकर कितनी ही अच्छी फ़ोटोज़ लगाते हों, कितना ही खुद को खुश दिखाते हों, लेकिन अंदर से वो खुशी उनके नहीं है। इस दर्द ने उनको बिल्कुल झुका दिया है। आप देख पाओगे यहाँ पे एक एनर्जी बन रही है जिसमें वो झुक गया है बिल्कुल, इस पेन से निकल नहीं पा रहा है। निकलने का रास्ता उसको पता है कि कैसा निकले जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि या तो निकलना नहीं चाह रहा है या फिर
उसको डर है कि जैसे ही मैं उसके पास जाऊँगा, उसके हज़ारों सवाल होंगे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा और वो क्लैरिटी और कमिटमेंट माँगेगी या माँगेगा, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए आपको था और थी पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपका पर्सन वापस आना चाहता है, लेकिन आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वापस गए, अगर ये देखिए यहाँ पे एक एनर्जी बन रही है, आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली एनर्जी, यहाँ पे ये लड़का और यहाँ पे लड़की, ध्यान से देखिए। दोबारा मिलने के रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका रीयूनियन होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है इस पर्सन के पास। अगर आप इस पर्सन के पास गए तो इसको लगेगा कि ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है। जब तक ये इसको इसका कर्मा नहीं मिल जाता, जो इसने आपके साथ किया उसका कर्मा नहीं मिल जाता, आपको तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसको ही आने दो, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है उस पर्सन के पास। भले ही वो कितना भी खुश दिखाता हो, वो खुश नहीं है। वो आएगा वापस, आपके पास ज़रूर आएगा। उसके पास और कोई है ही नहीं जो उसकी इतनी केयर कर सके जितनी आपने की है उस पर्सन की केयर। आपने बहुत किया है उसके लिए और वो मानता है इस चीज़ को, भले ही वो दिखाए या ना दिखाए। और आपका पर्सन ज़रूर आएगा, आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको उस पर्सन के पास नहीं जाना, उसको चेज़ नहीं करना है, वो पर्सन खुद ब खुद आएगा। लेकिन आपको एक्सेप्ट तभी करना है जब वो क्लैरिटी के साथ आए। आप जो कमिटमेंट चाहते हो वो कमिटमेंट दे आपको, तभी आपको उस पर्सन के पास जाना है। तो आज की रीडिंग यहीं पे पूरी करते हैं, कैंडल भी पूरी होने वाली है। तो अगर आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।